हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक होगा कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन चैप्टर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या है, प्रोसेस क्या होगा कम्युनिकेशन का, लेवल्स, टाइप्स, मोड्स और थेरेप्यूटिक एंड नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन बेसिकली है आप अपने फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स किसी से कैसे शेयर कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग, exchanging, understanding and transmitting the information between two individuals is known as communication। ठीक है, कम्युनिकेशन हमने जैसे कोई आइडिया जनरेट किया, फिर हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आपके वाली तक बात जाएगी, तब वो समझेगी और उसको ट्रांसमिट करेगी। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल से आपको सही से समझ आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, और प्रोसेस, वो एलिमेंट्स को यूज़ करके क्या प्रोसेस होता है कोई चीज़ को कम्युनिकेट करने का। ठीक है, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सब, ये सब एलिमेंट्स है। सेंडर, मैसेज, कम्युनिकेशन चैनल, इंटरफेरेंस, रिसीवर, डिकोडिंग, ये सब एलिमेंट्स है। तो सेंडर क्या होता है? सेंडर होता है one who initiates the communication। जैसे अगर आपको मान लिया जाए किसी को अपने दिल का इजहार करना है, तो आप किस तरह से कम्युनिकेशन को इनिशिएट करेंगे, तो वहाँ पे सेंडर आप होंगे। मैसेज होगा जो आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, ठीक है, जो आप किसी से बोलना चाह रहे हैं। आइडिया होगा जैसे आप किस तरह से उसको, आप क्या चीज़ शेयर करेंगे, किस तरह से आप उसको बात करेंगे। एनकोडिंग होगा जो आप मीडिया पुट कर रहे हैं, जैसे कि वर्ड्स, लैंग्वेज। ठीक है, जो इंटरफेरेंस है वो है जैसे डिस्ट्रैक्शन। मान लिया जाए आप फ़ोन पे अपनी बात कर रहे हैं किसी से, तो जो नेटवर्क प्रॉब्लम है और डिस्टर्बेंस, नॉइज़ डिस्टर्बेंस आ रही है, तो वो सब इंटरफेरेंस में आएगा। कम्युनिकेशन चैनल मतलब आप किस मीडियम से कर रहे हैं। अभी हम आपको बताएंगे टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है किस तरह से आप अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, जैसे कि विजुअली या फिर मतलब नॉन वर्बल तरीके से या वर्बल तरीके से। ठीक है, रिसीवर है, तो रिसीवर क्या होगा? जिसके पास मैसेज गया, जिसको आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन को डिकोड करेगा और फिर आपको फीडबैक अपना देगा। ठीक है, फीडबैक वो वर्बली भी दे सकते हैं और नॉन वर्बली भी दे सकते हैं। ठीक है, यही प्रोसेस है और एलिमेंट्स ये सब है। मैसेज, सेंडर, फीडबैक, रिसीवर, ये आपके हो गए एलिमेंट्स। और जो प्रोसेस हमने आपको समझाया इन शॉर्ट एग्जांपल देके, आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के क्या क्या लेवल्स होते हैं? तो कम्युनिकेशन ब्रॉडली 2 लेवल्स में क्लासिफाई है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो जो इंटरपर्सनल है, इंटरपर्सनल मतलब बिटवीन 2 पीपल और मोर, 2 और मोर। और इंट्रा का खुद मतलब होता है सेल्फ या विद इन। तो आपको वर्ड से ही पता चल गया, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल जब 2 लोगों के या फिर पब्लिक के बीच में कम्युनिकेशन है तो वो इंटरपर्सनल हुआ, और जब आप अपने ही बात करेंगे तो वो इंट्रापर्सनल हुआ। ठीक है, तो जैसे कि ग्रुप कम्युनिकेशन, आप नर्सेज हैं, आप ओवर ले रहे हैं, ओवर हैंड ड्यूटी कर रहे हैं या कुछ भी है, तो आपका ग्रुप कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, जो हम मास मीडिया से करते हैं जैसे सोशल मीडिया से, तो ये सब हुआ आपका सोशल मीडिया से, ये आपका हुआ मास कम्युनिकेशन। जैसे मान लिया जाए आपके हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं,
आपकी कम्युनिटी में पोस्टिंग लगी, आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, तो ये आपका हुआ पब्लिक कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करेंगे, तो ये आपके हुए लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दो ब्रॉडली हुए, और इंटरपर्सनल आप किस किस तरीक़े से कर सकते हैं वो आपका ये है। ठीक है, ग्रुप मतलब बिटवीन 3 और मोर। ग्रुप होगा तो 2 लोगों का तो अगर होगा तो वो भी हो सकते हैं, लेकिन 3 और मोर का होगा तो वो ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, पब्लिक में मतलब आप लार्ज गैदरिंग में, या फिर कोई पॉलिटिशियन है वो किस तरह से जनता को करेगा बात, तो वो भी कम्युनिकेशन में आएगा। मास कम्युनिकेशन में आप सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, ये सब इंक्लूड हो जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशनल में मतलब किसी कंपनी या एजेंसी में किस तरह से मैसेज फ्लो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल में आ जाएगा, एजेंसी में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइप्स एंड मोड्स में क्या क्या, कम्युनिकेशन 2 तरह से हो सकता है, या तो वर्बली, या आप किसी को बोल के, या आप नॉन वर्बली मतलब बिना बोले। ठीक है, वर्बल भी 2 तरीके से हो सकता है, ओरल या रिटन। ठीक है, जबकि नॉन वर्बल हमारे टच से, आई कांटेक्ट से, फेशियल एक्सप्रेशन से, पोस्चर से, जेस्चर से, साउंड से। जैसे कि ओरल तो हुआ आप अपनी बात कह के बता रहे हैं, रिटन हुआ आप नहीं कह पा रहे हैं, हम लेटर्स के थ्रू जैसे हम किसी को बातें बताते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल हुआ आप किसी की बात सुन रहे हैं, जैसे आपको फीडबैक देना हुआ तो हम उसको आई कांटेक्ट करेंगे। अगर हमें किसी से बात करनी है तो आई कांटेक्ट करेंगे। फेशियल एक्सप्रेशन हमारा मैटर करता है। ठीक है, तो यही सब है इसके अंदर टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में आएगा ओरल, रिटन। ठीक है, ये आपके जो टच है, आई कांटेक्ट है, ये सब चीज़ें आपके एटीट्यूड को भी एक दर्शाती हैं कि आप किस तरह के एटीट्यूड रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा एटीट्यूड ऑफ नर्स। अगर जो नर्स है उसका एटीट्यूड ही अच्छा नहीं होगा तो कम्युनिकेशन में नहीं आएगा, वो रूड बिहेवियर करेगी, या फिर अच्छे से बात नहीं करेगी, पेशेंट को पूरा टाइम नहीं डिवोट करेगी, तो किस तरह से कम्युनिकेशन उसका अच्छा हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कल्चरल बैकग्राउंड। कल्चरल बैकग्राउंड मतलब कुछ कल्चर्स होते हैं तो एक नर्स को समझना चाहिए कि वो जो सामने वाला इंसान है वो किस कल्चर से बिलोंग करता है, तो इसीलिए उसमें ज़्यादा अपना बहस नहीं करेगी, तो उसकी बातों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, तो वो कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। अगर वो ऐसा करेगी तो इन्फ्लुएंस होगा कम्युनिकेशन, अगर नहीं करेगी, उसको कोई जजमेंट नहीं देगी, तो कम्युनिकेशन अपना पेशेंट अच्छे से बात कर सकता है। जेंडर, मेल और फीमेल के बात करने के तरीके में फ़र्क होता है। जैसे कि मेल पेशेंट है तो वो अपने प्रॉब्लम्स इतने अच्छे से नहीं डिस्कस कर सकता, और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फीमेल पेशेंट है और गायनी प्रॉब्लम है, तो आज भी हमारे इंडिया में है कि नहीं, वो शाय फील करती हैं, तो वो किस तरह से अपनी बात किसी मेल नर्स को बताएगी। तो ये एक फैक्टर आ जाता है कम्युनिकेशन में। स्टेटस, ये एक नर्स को ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस तरह से, हमको सबको एक तरह से केयर देना है, कोई रिच और कोई पुअर में भेदभाव नहीं करना, सबको अच्छे से ट्रीट करना है। ठीक है, एनवायरनमेंट, जैसे कि बहुत सर्दी है तो पेशेंट शिवर करेगा, तो वो अपनी बात ठीक से आपको ऑडिबल नहीं होगी, तो वो कैसे हम मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा ना। और फिर फिज़िकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट, तो एक नर्स का फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल स्टेट भी अच्छा होना चाहिए कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए। और हमें ये भी देखना है कि पेशेंट किस तरह से, उसका मेंटल स्टेटस क्या है। अब नहीं, उसको वो ऑलरेडी अपनी बीमारी से परेशान है और हम वहाँ पे हिस्ट्री लेने चले गए, तो ये सही नहीं लगेगा ना, इसीलिए। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं, आप
इसकी डिटेल्स के लिए आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सब जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन फैक्टर्स हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो नहीं समझ आएगा आप कमेंट सेक्शन में वो कर सकते हैं, और हमें टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल है nursing_ज्ञान। नेक्स्ट है आपका थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है कि कोई नर्स है या फिर डॉक्टर, कोई भी हेल्थ केयर वर्कर मान लीजिए, तो वो किस तरह से एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, एक सूदिंग कामनेस प्रोवाइड करता है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसका क्या क्या गोल्स होते हैं? एस्टैब्लिश अ थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ये सबसे मेन गोल है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन का, कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना। अगर नर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं होगा तो कैसे मरीज़ अपनी बात कह पाएगा और नर्स उसको अपनी चीज़ समझा पाएगी, ठीक है। क्लाइंट सेंटर्ड गोल, इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि क्लाइंट अपनी पूरी बात बताए, हमें उसे अच्छे से ट्रीट करना है, असेस द परसेप्शन और प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम, क्लाइंट यहाँ पे पेशेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। आजकल का पेशेंट सब पढ़ के बैठा होता है, तो क्लाइंट ही है वो एक तरह से, ठीक है। तो क्लाइंट का अपने प्रॉब्लम को लेके क्या परसेप्शन है, क्या वो सोच रहा है, तो वो कम्युनिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। रिकॉग्नाइज द क्लाइंट नीड्स, क्लाइंट को क्या चाहिए, हम उसकी क्या नीड है, तो वो हम पूरा कर सकते हैं, तो वो भी एक इफ़ेक्टिव अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो आएगा, ठीक है। तो इसके कुछ टेक्निक्स हैं कि हमें अच्छा कम्युनिकेशन हम कैसे क्लाइंट से मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे गिव रिकॉग्निशन, हम उसकी बात को अच्छे से सुने, हाँ उसको फीडबैक दे। फीडबैक यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमने एलिमेंट्स पूछा ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी कोई बात सुन रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग के कुछ स्टेप्स हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसको हम लिखेंगे सोलर, SOLER। ये मेन एक्टिव लिसनिंग के स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या है आपका, एक्टिव लिसनिंग में आपका आ जाएगा बच्चों कि हमें पहले आई कांटेक्ट, जैसे ई मतलब होता है आई कांटेक्ट, मैं आपको मेन बता रही हूँ क्योंकि ये आपका एक्टिव लिसनिंग इंग्लिश में भी है, ठीक है। एल मतलब थोड़ा सा उसकी तरफ लीन होना है, पब्लिक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, लेकिन थोड़ा अपने बॉडी को लीन करके रखना है पेशेंट की तरफ, तो उसको लगेगा कि हाँ उसकी बात सुनी जा रही है, उसको एक, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, उससे क्वेश्चंस पूछो, उसकी बात पूरी ख़त्म होने दो तब आप क्वेश्चंस पूछो, बीच में उसकी बात को रोक के अपने मत पुट करो। बी स्पेसिफिक, ठीक है, कोई जनरलाइजेशन है उसको स्पेसिफिक, जैसे कि आप बोल सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि अच्छा आपको पेन हो रहा है, तो आप 0 से 10 के स्केल पे बताइए आपको कितना पेन हो रहा है, उसके पॉइंट्स दीजिए, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग, आप उसको सिंपैथी और एम्पैथी दो, ठीक है। फोकसिंग, उसकी जो प्रॉब्लम है, जो वो बोल रहा है उसको फोकस से सुनो। और समराइजेशन, जो भी जैसे डॉक्टर ने बोला तो वो आप अच्छे से समराइज़ करके, हर किसी को नहीं डॉक्टर की लैंग्वेज समझ आती, तो हम उसको समराइज़ कर सकते हैं, उसके पास थोड़ा टाइम उसको दे के खुद को डिवोट करके, तो ये एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने का मेथड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक, मतलब जो अच्छा नहीं लगेगा पेशेंट को सुनने में या देखने में, या उसके साथ जैसा हो रहा है वैसे, जैसे कि गिविंग फॉल्स रीअश्योरेंस, मतलब अब कोई पेशेंट है, वो बहुत ज़्यादा उसका सेचुरेशन लेवल है, अब आप वहाँ कम है, अब आप वहाँ जाके बोलेंगे कि हाँ हाँ आप सही हो जाएंगे बिल्कुल, हाँ ठीक है, हम उसको बोलेंगे हाँ हम मिलके काम करेंगे, सही हो जाएंगे, ऐसा हमें बोलना है, लेकिन आप बार बार फोर्सफुली नहीं बोल सकते हो ना कि हाँ आप ठीक ही हो जाओगे, तो ये फॉल्स रीअश्योरेंस देना हुआ। रिजेक्टिंग, अगर वो अपना ओपिनियन कुछ बता रहा है तो आप उसको मुँह उसके फेस पे डिनाई नहीं कर सकते, हमें उसकी बात सुननी होगी, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको माने या नहीं माने, वो आपके एथिक्स में है कि नहीं,
ऐसे डिसअप्रूव नहीं करना उसकी बात को, उसको अपने से कोई एडवाइस नहीं देना। जो वो बोल रहा है उसकी बातें सुनो, और जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको इस करके, अगर वो एक्सप्लेन नहीं करना चाहते कोई चीज़ तो उसको हम फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं तुम एक्सप्लेन करो, नहीं अच्छा फिर क्या हुआ कैसे हुआ। अगर वो एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं होगा कि हम सब्जेक्ट को चेंज कर दें, या फिर जैसे, इसीलिए हमें उसकी चीज़ें सुननी चाहिए। तो वही जो थेराप्यूटिक थे उसी के अपोजिट होते हैं नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स, ठीक है। तो गिविंग फॉल्स एश्योरेंस, रिजेक्टिंग, डिसअप्रूविंग, गिविंग एडवाइस, तो ये सब आपका आता है नॉन थेरेप्यूटिक में। स्टीरियोटाइपिंग मतलब कि जैसे कोई पेशेंट अगर बोल रहा है कि हाँ मुझे बहुत पेन हो रहा है, इसकी सर्जरी हुई है और उसको पेन हो रहा है, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे ना कि हाँ, हम उसको बोलेंगे हाँ ठीक हो जाएगा, दवा लगा दिए हैं, ऐसा सब बोलेंगे। लेकिन हम उसे ये नहीं बोलेंगे कि हाँ इस सर्जरी में तो ऐसा पेन होता ही नहीं है, तो कैसे आपको हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है। तो ये सब बहुत गलत चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक हुआ, सब आज के टॉपिक्स हमारे ख़त्म हो गए। तो जो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो, और कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछिएगा। और हमारे चैनल नर्सिंग ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में।